राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने कोटे के सीटों में से 22 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आपको जानकारी दें कि राजद ने मुकेश सहनी को अपने कोटे से 3 सीटें पहले दे दी थी। राजद ने आज अपने 23 सीटों में से 22 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिनमें से 2 सवर्ण, 3 कोयरी, 1 कुर्मी, 3 दलित, 1 बनिया, 8 यादव और 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। सिवान सीट पर अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस सूची के जारी होने के बाद से ही मुस्लिम समाज से विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं पीयूष रंजन झा और आपका स्वागत करता हूं बिहान इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग। पॉलिटिकल प्रसंग में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में राजद के प्रत्याशियों की लिस्ट पर। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं जामिया यूनिवर्सिटी से रिसर्च फेलो और मुस्लिम राजनीति पर नजर रखने वाले डॉक्टर सैयद शाहनवाज। डॉक्टर शाहनवाज जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी शुक्रिया, पुनः शुक्रिया जी। शाहनवाज जी, आरजेडी ने जो आज लिस्ट जारी की है उसको लेके माइनॉरिटी समाज में नाराजगी दिख रही है। आप हमें बताइए कि इस नाराजगी की वजह क्या है और इस लिस्ट से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले ये जानिए कि मुसलमानों का ये जो लिस्ट आया है इस पे नाराज होना स्वाभाविक है। और यूं समझिए कि राजद के इस दस्तूर को, लालू जी और उनके नूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। मुसलमान का अगर स्वर देखिए तो कमोबेश आज यही दिख रहा है कि जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसको सबसे ज्यादा अभी तक वोट दिया, उसने जिस टाइप से मुसलमानों को छला है, तो आप एक चीज बताइए, आप हमको जो है दुख भी पहुंचाइए और हमको दर्द भी ना हो, ये तो मतलब ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो जैसे आप देखिए, आपने लिस्ट की खुद ही चर्चा कर दी कि अभी इन्हीं लोगों ने जनगणना कराया था और जनगणना कराने का जो आधार दिया था, उन्होंने ये दिया था कि करा इसलिए रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी हमको ये स्थापित करना है बिहार के समाज में। अब यहाँ पे खेला देखिए, इसी जनगणना ने बताया हम लोगों को, हालांकि हम लोग तो पहले से भी जान रहे थे, लेकिन जनगणना ने और स्पष्ट कर दिया, साबित कर दिया कि बिहार में जो यादव समाज है वो 14.2% है, मुस्लिम समाज जो है वो 17.7% है। तो अब अगर इसी में टिकट में देखिएगा तो हालांकि दैनिक जागरण का जो एक न्यूज आया है जिसमें 8 यादव और 2 मुसलमान बताया गया है, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से देखिए तो 9 यादव है। उसमें अगर आप एक सीट देखिएगा, एक सीट जो जमुई से 80 सीट है, उस सीट पे ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पति यादव हैं। तो हालांकि होना तो ये चाहिए कि मुसलमानों को जी जमुई सीट पर जो है श्रीमती अर्चना रविदास कैंडिडेट हैं और उनके पति का नाम मुकेश यादव है। हाँ, मैं वही आपको बता रहा था कि और दूसरा के एक और देखिएगा, जो मुस्लिम कैंडिडेट जो 2 लाया है इन्होंने, उसमें से एक ये एमआईएम से आए हैं, शाहनवाज आलम जी, और दूसरे जो है वो आपके जो इसमें है आपके 19वें नंबर के पे उनके लिस्ट में मधुबनी से जो मिला है, मोहम्मद अली अशरफ फातमी। हाँ, वो जेडीयू से आए हैं। तो मुसलमान कार्यकर्ता जो इनके लिए सालों भर मार खाता है, गाली सुनता है, परिवार पत्नी को छोड़ के बाहर रहता है, बच्चों को ऐसे ही सड़क पे छोड़ देता है, इनके लिए बीवी बच्चा समेत सब लोग, हालांकि मुसलमान बीवी बच्चा समेत मतलब एमबीबीएस बोलते हैं, वो इनके लिए लाठी खाता है और ये टिकट देते हैं एमबीबीएस को, मतलब माँ बाप बच्चा समेत। इसमें टिकट में देखिए तो इनके परिवार के इनकी 2 सगी बहनें हैं, चुनाव लड़ रही हैं, और मुसलमानों को इन्होंने सिर्फ 2 दिया है। चाहते तो एक आध काट के बढ़ा सकते थे टिकट ना। दूसरा ये कि जब जो समाज आपके लिए हर हाल में लगा हुआ है, उस समाज के साथ आप इतना नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? और अगर पिछले बार जब मैं आपके इस पे आया था तो विधानसभा चुनाव में भी जैसे इन्होंने किया है 90 और 95 में मुसलमानों के साथ, जब ये फुल फ्लेज आए हैं बिहार में, उसमें जो आबादी के अनुरूप इनको जो विधानसभा मुसलमान आए हैं, वो अगर लिस्ट देखिए और अभी लोकसभा में इन्होंने जितना दिया है, आप इसको लिस्ट को ऐसे समझिए कि यादव आबादी 14.2% है और टिकट उनको 40% मिला है। मल्लाह आबादी जो कि पहले एनडीए का वोटर था, अभी इनके साथ कुछ दिन पहले सटा है, उनको उनकी आबादी जो है मल्लाह समाज की 2.6% है, उनको इन्होंने 3 टिकट दिया है, मतलब 11.5% की बढ़ोतरी। और जहां मुसलमान आबादी जो इनके साथ पूर्ण रूपेण रहा है हमेशा, उनकी आबादी 17.7% है और उनको मात्र 9% टिकट दिया है, 2 टिकट। ऐसे ही अगर आप देखिएगा कि 90 में जब ये फुल फ्लेज विधानसभा में आए थे तो यादव को इन्होंने 25% दिया था और मुसलमान को 6%, मतलब पूरी आबादी जो जीत के आई थी। तो इस टाइप का
शाहनवाज जी, हमने इस पे एक विस्तृत चर्चा की है। जी जी जी। मैं आपसे सिर्फ अभी का जो लिस्ट जारी हो रहा है लोकसभा चुनाव 2024 को लेके, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपनी बात को रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस लिस्ट से कितना संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट नहीं है, क्या कारण? 1% भी। कारण यही है कि प्रतिनिधित्व मुसलमानों का कौन देगा? मतलब वोट हम देते हैं आपको, तो हमको टिकट कौन देगा? भाजपा देगी। भाजपा का तो यही इल्जाम है ना कि मुसलमान हमको वोट नहीं देता तो हम टिकट नहीं देते हैं। लेकिन जिसको मुसलमान वोट देता है, जब वो भी टिकट नहीं देगा, तो ये मार्जिनलाइजेशन, ये सबसे बड़ा मार्जिनलाइजेशन है जो मुसलमानों को आज के डेट में समझ में नहीं आ रहा है। जब आपका विधानसभा या लोकसभा में प्रतिनिधित्व ही नहीं बचेगा तो आपकी आवाज कौन उठाएगा? फिर क्या होगा कि धीरे धीरे चाहते या नहीं चाहते हुए भी मुसलमान जो है वो एमआईएम की तरफ जाएंगे, तो फिर इनको, इनके पेट में दर्द होने लगेगा। तो सवाल नाराज होने का तो है ही। अब नाराज होने पर नाराज नहीं हो, ये कैसा सवाल है? मतलब मुसलमान भी तो इंसान ही है ना, इनको भी भगवान ने बुद्धि दी है, तो अपने बुद्धि का तो इस्तेमाल करके सोचेगा ना कि भाई कि हमारा, हम जिनको वोट देते हैं वो हमको टिकट ही नहीं देते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा ना। ये मतलब बहुत मुश्किल है ये, और इसको जी पचा पाना। जी। शाहनवाज जी, इसी के साथ हमारा एक दूसरा सवाल है। 1990 के बाद बिहार में मुस्लिम हमेशा आरजेडी के साथ मजबूती से खड़ा रहा है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीत ली। उधर सिवान में मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से आरजेडी नेतृत्व का दूरी जग जाहिर है। और उसके बाद से इस तरह से टिकट वितरण, सिवान का टिकट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। क्या आरजेडी से मुसलमानों का मोह भंग हो रहा है? अगर हम डायरेक्टली अगर बात करें तो क्या इसी कारण से टिकट वितरण में कम सीटें दी गई है, या मोदी जी के और भाजपा के हिंदुत्व की लहर से आरजेडी डर गई है? देखिए, आपका जो ये सवाल है, मेरे ख्याल से ये टोटल इसमें 4 सवाल एक ही सवाल में छुपा हुआ है। पहला आपका सवाल ये है कि सीमांचल में एमआईएम की जीत हुई और क्यों जीत हुई, ये भी हो सकता है। मैं वही बोल रहा हूं, उसका कारण है जो बात अभी मैं बोल रहा हूं डेटा के हिसाब से, ये बात ओवैसी जी भी तो बोल सकते हैं ना, उनके पास ये डेटा नहीं पहुंचेगा क्या? जब वो मंच से ये तर्कपूर्ण सवाल रखेंगे तो जो साधारण मुसलमान है वो क्या करेगा बताइए? वो कहां जाएगा? भाई, जिसको आप वोट दे रहे हैं वो आपको वोट नहीं दे रहा है, टिकट नहीं दे रहा है। एक पार्टी है जो ये कहती है कि आप वोट नहीं देते तो आपको टिकट नहीं देंगे, तो लास्ट में मुसलमान कहां जाएगा? कोई ये तर्कपूर्ण ढंग से हमको बता दे। अगर यही सवाल ओवैसी जी कल को लोकसभा में किशनगंज से बोलने लगे तो ये आरजेडी का करतूत, मैं बोल रहा हूं, दर्शक इस बात को नोट करें, आरजेडी का ये जो करतूत है इसका असर हो सकता है किशनगंज लोकसभा में पड़ जाए। और मैं तो बोलता हूं कि कांग्रेस की कैंडिडेट है ना भाई, तो आप है ना, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। मैं बोल रहा हूँ आरजेडी का जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है, सॉरी एमआईएम का सबसे मजबूत कैंडिडेट जो है अख्तरुल ईमान साहब, वो किशनगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। ये तर्कपूर्ण सवाल अगर ओवैसी जी ने घर घर पहुंचा दिया तो आरजेडी के गठबंधन में जो पार्टी है, हालांकि कांग्रेस ने मुसलमानों को टिकट दिया है, तो अभी टिकट बंटवारा पूरी तरह से भी नहीं हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक सारी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन सीमांचल में 2 सीटें, फिर भी आपको 9 सीट मिला, उसमें से 2 सीट तो दिया है ना भाई, किशनगंज और कटिहार जी। इनको अगर मुस्लिम से प्रेम होता तो पूर्णिया में सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की, काहे नहीं दे देते? सुपौल में दे देते जी, नहीं दे, सिवान में दे देते। जो शहाबुद्दीन साहब जिनकी आप बात कर रहे थे, उनकी पत्नी नाराज क्यों ना हो? एक आदमी जिस पार्टी के लिए, आप एक चीज बताइए, हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड हमेशा बात करते हैं कि अगर शहाबुद्दीन साहब ये नहीं बोले होते कि नीतीश जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं और आरजेडी हमसे है, तो उनका ये हश्र नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनके साथ आने के वजह से ही शहाबुद्दीन साहब का वो हश्र हुआ है। तो और उनकी पत्नी को ना ये मतलब राज्यसभा भेजे हैं, राज्यसभा किसको भेजे हैं? तेजस्वी जी अपने पीए को भेजे हैं। तो नाराज, अगर किसी आप वृद्ध को भेजे होते, कोई पार्टी के कार्यकर्ता को भेजे होते जो आपके लिए जीवन लगा दिया हो, तो एक बात होती। आप मुख्यमंत्री बने, अभी बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री है। जब तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने थे तो 2 नहीं होता है, अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी ले लेते, या तो सिवान जी उनका शहाबुद्दीन साहब की पत्नी या बेटा को एमएलसी बना देते, मिनिस्टर बना देते। लेकिन इन्होंने उनको इग्नोर किया, उनकी जरूरत नहीं है इनको। तो वो आदमी, एक परिवार जो झेला हो, एक परिवार जो जिस कारण अपना सबसे घर का सबसे बड़ा मुखिया खोया हो, और उसके बाद आप उस दौरान भी देखिए, जिस दौरान उनका देहांत हुआ था, वो दिल्ली से बिहार नहीं जा पाए, और यहाँ जब उनको तदफीन किया जा रहा था, मिट्टी दिया जा रहा था, तो वहां तक भी लोग नहीं पहुंचे, सब लोग दिल्ली में थे। तो नाराज होना उनका भी स्वाभाविक है।
और आपका जी। तीसरा सवाल है कि क्या मुसलमानों का मोह भंग हो गया? मोह अभी नहीं भंग हुआ है। अगर यही पैटर्न रहा, हमको तो अंदेशा है कि कोई ग्रेटर गेम है जो बाद में खुलेगा, लोगों को बाद में पता चलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मोह भंग होना शुरू होगा 2025 चुनाव के बाद से विधानसभा में। तो इनको जी, लगेगा कि मुसलमानों को धन्यवाद मैं जी। भी धन्यवाद जी, जी। धन्यवाद जी। आपकी अपील पहुंच रही है। मैं एक चीज और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या भाजपा के हिंदुत्व का डर है आरजेडी को, इस कारण से इस तरह से टिकट वितरण किया गया है? क्या ये भी एक कारण हो सकता है क्या देखिए आपके? इसका डर है या डील है, ठीक है? इस पे तो हम लोग के पास कोई तथ्यात्मक तर्कपूर्ण जो है वो बात नहीं हो सकती है, क्योंकि हम लोग इसका रिसर्च नहीं किए। क्योंकि उनके तरह हम नहीं है ना कि टीपा-टिप्पणी बोले, टीका-टिप्पणी भी बोलने नहीं आता है। हम लोग तो किसी आधार पे बोलेंगे। भाज आप देखिए जब भी वो बोलेंगे, हालाँकि पढ़े लिखे हैं, तो बोल नहीं पाते हैं, टीका-टिप्पणी नहीं बोलते। तो हम लोग इन पे टीका-टिप्पणी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि डर गए या मतलब क्या हो गया, क्या डील हो गया, वो तो खुल जाएगा समय से। इनको एक बात का डर है कि भाजपा को ये डर इनमें नहीं है, ये डर मुसलमानों को दिखाते हैं कि हमको वोट नहीं दोगे, हम जो भी कैंडिडेट दे रहे हैं आँख बंद करके, तुम उसको वोट दे दो, वरना भाजपा आ जाएगी। और भाजपा के हिंदुत्व से इनको थोड़ा-सा डर हमको दिख रहा है। देखिए किसी भी सेकुलर पार्टी को मुसलमान को टिकट देने में डर काहे लगता है? कि उनका अपना समाज जिस जातीय आधार पे वो खड़े हैं वो नाराज ना हो जाए। हमको इस आधार पे एक आधार मैं आपको दे सकता हूं कि वो डर रहे हैं कि उन्होंने यादवों को सबसे ज्यादा टिकट दिया है, क्योंकि मीसा जी को रामकृपाल यादव ने वहां से हरा दिया था पाटलिपुत्रा से। यादव ऐसा माना जाता है कि आधा से ज्यादा यादव आज के डेट में भाजपा का वोटर है। तो हो सकता है उस डर से इन्होंने यादव को ज्यादा दिया हो कि मुसलमान कहाँ जाएगा, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर नुकसान भी पहुंचाएगा तो हमको नहीं पहुंचाएगा, इस लोकसभा में किसी और को पहुंचाएगा। पिछले बार के आपके ही चैनल पे मैंने कहा था कि ये लोकसभा में विधानसभा लड़ रहे हैं, इनको एक्चुअली प्रधानमंत्री तो बनना है नहीं, इनको मुख्यमंत्री बनना है। और अगर कोई ग्रेटर गेम है या ग्रेटर डील है तो वो इनको विधानसभा में फायदा हो जाएगा, नीतीश जी बीच में से उड़ जाएंगे, अगर उस टाइप का है जो हम लोग को अंदेशा है। तो मेरा जी। जो आपके लास्ट का है कि भाजपा के हिंदुत्व से तेजस्वी यादव को अपने ही समाज से डर है कि हमारा समाज कहीं भाजपा का और ज्यादा वोटर दे देगा और उधर एमआईएम बढ़ जाएगा आगे, तो इनका बिहार से ये बसपा ना हो जाए। इसी कारण देखिए एक और कारण है कि दो प्रमुख चेहरा को बिहार में नहीं लड़ने दिया गया। उसमें जातीय समीकरण भी है, जमीन पे संघर्ष भी है, पूरे बिहार का दौरा भी है। आप अगर 1 मिनट दें तो मैं इस पे ये बात कह दूं कि जी, पप्पू समय यादव कम और पूरा भाई करें। एक एक मिनट में कह दूं कि पप्पू यादव और कन्हैया दो ऐसे नेता हैं बिहार में जो जातीय समीकरण के हिसाब से भी देखिएगा तो फिट बैठता है, जो अगर संघर्ष के लिए भी देखिएगा तो फिट बैठता है, जो बातचीत में तर्कपूर्ण बात रखने पे देखिएगा तो फिट बैठता है। इन दोनों को वो लोकसभा जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि इनके पुत्र से बड़ा नेता वो हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा को देश और दुनिया सुनता है। और दोनों नेता जमीनी नेता है, दोनों नेता मतलब जनता का समर्थन है, और दोनों नेता पूरा बिहार घूम चुका है। आपको याद होगा सीए एनआरसी के दौरान कन्हैया जी पूरे बिहार भ्रमण कर चुके हैं, और पप्पू यादव तो गाये बगाए करते ही रहते हैं। तो कुल मिला के अगर ये देखिएगा तो मैं फिर लास्ट में एक लाइन बोल दूं कि इनका सारा संघर्ष जो है वो विधानसभा के लिए है, ये लोकसभा नहीं लड़ रहे हैं, ये विधानसभा लड़ रहे हैं। दूसरा, मुसलमानों को ये हरवाहा समझने की भूल कर रहे हैं। एमआईएम जब बढ़ेगा इनडायरेक्टली राजद का फायदा होगा। इनके जो बुद्धिजीवी इनके पार्टी में जो मशवरा देते हैं वो कुपड़ बुद्धिजीवी हैं, गलत पढ़ लिए हैं। बुद्धिजीवी तो है लेकिन गलत पढ़ लिए हैं या गलत संगत में। आप अगर देखिए बिहार का कि अगर आरजेडी मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया, और ओवैसी जी यही सब डेटा जो हम आपको बोल रहे हैं उनके तक भी पहुंच ही गया होगा, वो बड़े मन से बोल दिए। और मुसलमान अगर आज नहीं विधानसभा में अगर एमआईएम की तरफ चली गई और तो क्या होगा, बिहार पोलराइज होगा। पोलराइज होगा तो भाजपा बना मुस्लिम होगा तो दो पार्टी उड़ जाएगी। एक पार्टी जो उड़ेगी वो होगी आपकी जेडीयू, दूसरी होगी थोड़ा बहुत या ज्यादा नुकसान होगा आरजेडी का। अगर कांग्रेस ने वहां पे शक्ति दिखा दिया, पप्पू जी और कन्हैया के हाथ में कांग्रेस की कमान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ गई, तो आप नोट कर लीजिए और आपके दर्शक नोट कर लें, बिहार में राजद का बसपा ना हो जाए तो हमको बताइएगा। जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।